शंकराचार्य विवाद अब धार्मिक से ज्यादा सियासी जंग में तब्दील होता नजर आ रहा है, जहां एक तरफ स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर धर्मगुरु आपस में उलझे हुए हैं, तो यह मुद्दा सियासी रंग भी लेता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से शुरू हुआ यह विवाद अब मध्य प्रदेश तक आ पहुंचा है। भोपाल में कांग्रेस नेताओं ने कार्यकर्ताओं ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में उपवास किया। उत्तर प्रदेश की सरकार को क्या ये अथॉरिटी है कि वो घोषित करे कि ये शंकराचार्य है और ये शंकराचार्य नहीं है? ये अन्याय हो रहा है धर्म क्षेत्र में। मौनी अमावस्या पर माघ मेले में स्नान से शुरू हुआ शंकराचार्य के विवाद ने संत बनाम संत और सियासत बनाम सियासत की एक नई लकीर खींच दी है। संगम नगरी प्रयागराज से उठी इस विवाद की लहर अब सिर्फ मेला प्रशासन या स्नान की व्यवस्था तक सीमित नहीं रही, बल्कि धीरे धीरे उस मुकाम तक पहुंच गई जहां शंकराचार्य की पदवी, उसकी परंपरा और वैधता पर भी सवाल उठने लगे। यही वजह है कि ये मामला अब केवल धार्मिक विवाद नहीं, बल्कि बड़ी सियासी लड़ाई का रूप ले चुका है। इस लड़ाई में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी खुलकर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में मैदान में कूद गए। संविधान की तमाम जो नियम है, जो कानून है, जो प्रावधान है, उन सबको आप दरकिनार रखते हुए आप हस्तक्षेप कर रहे हो मठ में, आप हस्तक्षेप कर रहे हो धर्म में, आप सर्टिफिकेट बांट रहे हो कि साहब कौन सरकारी शंकराचार्य होगा। इस तरह से नहीं होता है। जिनको हमने चुना था, जिनको वोट आप लोगों ने सबने दिया था देश चलाने के लिए, वो देश तो आप देख ही रहे हैं कैसा चला रहे हैं। अब वो धर्म भी चलाना चाहते हैं, वो देश भी चलाना चाहते हैं, देश भी तबाह करना चाहते हैं, धर्म में भी हस्तक्षेप करके उसकी सारी परंपराओं को तबाह करना चाहते हैं। ये हम नहीं होने देंगे। वहां शंकराचार्य जी स्नान नहीं कर पा रहे हैं। तुम चुनाव आयोग के उसकी बात कर रहे हो। हम लड़ते रहना पड़ेगा लगातार। काल नेमी को याद करने वाले बताएं कि कलयुग के काल नेमी कौन है। कि काल नेमी ही काल बनकर के इनके आएगा। शंकराचार्य की लड़ाई अब यूपी से निकलकर मध्य प्रदेश तक पहुंच गई है। भोपाल में कांग्रेस ने बीजेपी पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के अपमान का आरोप लगाते हुए एक दिन का उपवास रखा। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज के अपमान के मुद्दे को लेकर कांग्रेस अब बीजेपी को घेर रही है। आज राजधानी भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा समेत तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, साधु संत पुजारी हैं, वो यहां पर धरने पर बैठे हुए हैं। उपवास आज रखा गया है और कांग्रेस का ये आरोप है कि बीजेपी की सरकार में शंकराचार्य जी का लगातार अपमान हो रहा है। काशी में मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। मणिकर्णिका के घाट पर भी तोड़फोड़ जो है वो की गई है। ये सीधे तौर पर आस्था को एक बार फिर से अपमानित करने का जो काम है वो बीजेपी की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। एक ओर धर्म की मर्यादा और शास्त्रीय परंपराओं का तर्क है, तो दूसरी ओर कानून, प्रशासन और अदालत का दायरा। इस टकराव में आस्था भी है, अधिकार भी और सत्ता की राजनीति भी। भारत के हजारों साल के इतिहास में गंगा स्नान से कभी शंकराचार्य जी को रोकने की परंपरा, दुस्साहस किसी ने नहीं किया। ये भारतीय जनता पार्टी जो हिंदू हित की बात करके वोट लेना चाहती है, उन्होंने सनातन धर्म की सबसे बड़ी जो विरासत है, शंकराचार्य जी जिन्होंने पूरी दुनिया को संज्ञान दिया, ज्ञान दिया, रास्ता दिखाया, उनको गंगा स्नान करने से रोक दिया। देखिए कितना हास्यास्पद और आत्म विरोधाभासी है कांग्रेस का ये उपवास। जिस कांग्रेस ने सदैव राम का विरोध किया, सनातन के लिए षड्यंत्र किए, तुष्टीकरण की राजनीति की, आज वो सनातन के साथ होने का नाटक कर रही है। मुझे तो लगता है कि इनको उपवास करना चाहिए इनकी ऐतिहासिक भूलों के लिए, जहां पे इन्होंने प्रभु श्री राम और सनातन का अपमान किया। उधर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने मौनी अमावस्या से ही स्नान नहीं किया है। विवाद के बाद से ही वो धरने पर बैठे हैं। इस बीच गोवर्धन मठपुरी के पीठाधीश्वर स्वामी अधोक्षजानंद देवतीर्थ महाराज ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर निशाना साधा है। जिसको नहाना नहीं हो गंगा किनारे आए क्यों, और जिसे नहाना है वो बखेड़ाबाजी नहीं करता। यहाँ पर करोड़ों श्रद्धालु आते हैं, उन सबको विधिवत स्नान करा के वापस भेजना प्रशासन की जिम्मेदारी होती है।
इसलिए उसके बनाए हुई व्यवस्था को सब कोई मानने के लिए आवश्यक है। तो हमारे यहाँ कोई हाथी, घोड़ा, खच्चर और गधे में बैठ के जाने का, पालकी में बैठ के जाने का कोई विधान भी नहीं। तो वहाँ जबरदस्ती एक नई परंपरा शुरू करके एक अवरोध पैदा करने की कोशिश की गई है। हम इस घटना की निंदा करते हैं और आने दफे ऐसा होना नहीं चाहिए। जिसको नहाना नहीं हो गंगा किनारे आए नहीं। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से जुड़ा ये विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब मौनी अमावस्या के दिन उनकी पालकी संगम स्नान के लिए आगे बढ़ी। मेला प्रशासन ने नियमों का हवाला देते हुए उन्हें निर्धारित मार्ग और आरक्षित क्षेत्र से आगे जाने से रोका। इसी दौरान उनके शिष्यों और पुलिस के बीच तनातनी हुई। आरोप लगे कि संतों के साथ धक्का मुक्की और दुर्व्यवहार किया गया। यहीं से मामला सड़क सत्ता तक पहुंच गया। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने इसे शंकराचार्य के सम्मान से जोड़ते हुए धरना दिया, जबकि प्रशासन ने नियम उल्लंघन और पद के उपयोग पर नोटिस जारी कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य होने पर ही सवाल खड़े कर दिए। इसके बाद संत समाज बट गया, बयान तेज हुए और विवाद ने धार्मिक मर्यादा, कानूनी अधिकार और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की शक्ल अख्तियार कर ली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हजारीबाग में सरस्वती पूजा विसर्जन जुलूस के दौरान दो संप्रदायों के बीच झड़प हो गई।